हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप बहुत बहुत बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा चैनल आपकी बहुत मदद कर रहा है। ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर पहले 3 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनके लिंक्स को क्लिक कीजिए, उन्हें देखिए। पिछले 3 वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ वर्ड्स लेंगे। इस बार हम 5 वर्ड्स लेंगे, उनसे मिलते जुलते वर्ड्स लेंगे, उनके सिनोनिम्स लेंगे, देखेंगे कि उनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंसेस में उन्हें यूज़ करेंगे और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। इससे होगा ये कि आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी और आप गलतियां कम करेंगे। आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं अचीव, अग्री, प्रोग्रेस, वेस्ट, जॉब। हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, इनसे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स लेंगे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हेल्प से इनको एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा पहला सेट है अचीव, अटेन, रीच, अकम्प्लिश। ये सब के सब लगभग सेम ही है। अचीव माने किसी चीज़ को प्राप्त करना, अटेन माने भी प्राप्त करना, अटेन एक फॉर्मल वर्ड है। रीच माने कहीं पहुंचना या किसी गोल तक पहुंचना। ये इस ग्रुप का हिस्सा है क्योंकि इसका मतलब होता है किसी गोल तक पहुंचना। अकम्प्लिश का मतलब है बहुत प्लान्ड वे में किसी डिफिकल्ट टास्क को पूरा करना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। काफ़ी जगह एक दूसरे के जगह यूज़ हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ नए वर्ड्स और आप सीखेंगे, उनको भी आप नोट कीजिए। हमेशा की तरह मैं फिर आपको याद दिला दूं कि हमारे एक लेक्चर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं होता। हमारी कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो से बाहर निकले। तो पहला सेंटेंस है एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू देयर सोसाइटी। एजुकेशन मदद करती है इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की, कि वो अचीव करें, प्राप्त करें अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल होती है संभावना, जो हम बन सकते हैं। तो हमारी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उसको अचीव करने में हमारी मदद करती है एजुकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अटेन के साथ। विथ डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस एनीवन कैन अटेन फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज। देखिए यहाँ मेरे हिसाब से अटेन वर्ड बेटर है, रीच नहीं जमेगा, अकम्प्लिश भी मैं तो नहीं यूज़ करूँगी, पर फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए अटेन वर्ड बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं टू रीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट द गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रीच करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, देखिए ये एक गोल है और रीच का यूज़ हो रहा है कहीं एक पर्टिकुलर गोल तक पहुँचने के लिए। और वर्ड्स का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है एक ऐसी डेवलपमेंट जो बरकरार रहे, टिकाऊ रहे। टिकाऊ को सस्टेनेबल कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स होते हैं वो इनिशिएटिव्स जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ होते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो जिनको आसानी से रिप्लेस किया जा सके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अकम्प्लिश के साथ। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी टू अकम्प्लिश पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओवरकमिंग, विजय पाना किस पे? ऑब्स्टैकल्स किन्हें कहते हैं? बाधाओं को ऑब्स्टैकल्स कहते हैं। तो यहाँ अब आपने देखा कि कैसे ये 4 वर्ड्स एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, पर किन्हीं पर्टिकुलर सिचुएशंस में एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ होना बेटर है। देखिए अगेन हमेशा हम कहते हैं कि YouTube पर हम एक लिमिट तक आपको पढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और डेप्थ में चीज़ों को डिस्कस करें तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। अगला सेट ऑफ वर्ड्स है अग्री। अग्री के फिर सिनोनिम्स हैं कंकर और कॉन्सेंट। अग्री का मतलब है सहमत होना, कंकर भी सहमत होना, कंसेंट देना, अपनी सहमति देना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप उन वर्ड्स को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो का मकसद ये है कि आपकी हम वोकैबुलरी को थोड़ा और रिच बना सकें ताकि आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर सकें। Agree. Countries must agree on global initiatives to combat climate change and protect the environment. Countries को अवश्य ही agree करना चाहिए ग्लोबल इनिशिएटिव्स पे। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या होती हैं? ऐसी पहल, इनिशिएटिव माने पहल, जो ग्लोबल लेवल पे ली जाए, मतलब पूरे विश्व के स्तर पे ली जाए। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट लड़ना और उस पर विजय पाना। Concur. The majority of respondents in the survey concur that access to quality education is crucial for socio-economic development. यहाँ तो क्योंकि मीनिंग में फ़र्क नहीं है, मैं आपको बाकी वर्ड्स थोड़े से समझा देती हूँ, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपकी मदद करेंगे। सर्वे में मेजॉरिटी, मैक्सिमम रिस्पोंडेंट्स कंकर ने अपनी सहमति दी कि एक्सेस माने पहुंच होना। किस चीज़ तक पहुंच होना? क्वालिटी एजुकेशन क्रुशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रुशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। सोशियो इकोनॉमिक होता है सामाजिक और आर्थिक, दोनों फैक्टर्स को जब हम लेते हैं तो हम उन्हें सोशियो इकोनॉमिक इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों स्तरों पर जो डेवलपमेंट हो। कॉन्सेंट वर्ड देखते हैं। ही कॉन्सेंटेड टू द प्रपोजल, उसने प्रपोजल के लिए अपनी सहमति दी। कॉन्सेंट को किस तरह से, एक और मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा है जहाँ वो नाउन की तरह यूज हुआ है। इट इज़ वाइटल टू ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कॉन्सेंट बिफोर शेयरिंग समवन एल्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। वाइटल है, बहुत ज़रूरी है कि सहमति ली जाए। यहाँ देखिए वर्ब की तरह नहीं, नाउन की तरह वर्ड यूज़ हुआ है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले। तो ये हमारा सेकंड सेट ऑफ वर्ड्स भी हो गया। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे बहुत सा और कंटेंट है जो आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद कर सकता है। हमारा ये कंटेंट स्कूल स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए यूज़फुल है। हमारे चैनल पे आईएलटीएस से संबंधित बहुत मटेरियल है जिसे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। इसके अलावा ये जो हमारी स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इसमें ग्रामर की कई कॉन्सेप्ट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं और ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है उसमें राइटिंग और स्पीकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की गई हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, ये एक और प्लेलिस्ट है हमारी। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन के बेस्ट मेथड्स आपको सिखाएं। हमारे वीडियोस हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को बेटर करने में आपकी मदद करें, आपकी सक्सेस के हर कदम को ईजी करने में आपकी मदद करें। मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अपने लेक्चर पे वापस आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस और उसका सिनोनिम यहाँ हमने लिया है एडवांसमेंट। देखिए बहुत डिटेल में जाएंगे तो दोनों में कुछ हल्का सा डिफरेंस होगा, बट जनरली हम इन्हें एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं। एक और वर्ड है डेवलपमेंट, वो भी इनकी जगह यूज़ हो सकता है। प्रोग्रेस के लिए एक सेंटेंस देखते हैं।
Progress, it is not an exaggeration to mention that the healthcare sector has made significant progress with advancements in new treatments and medical technologies. यहाँ देखिए एक ही सेंटेंस में हमने दोनों वर्ड्स यूज़ किए हैं. प्रोग्रेस बने प्रगति, एडवांसमेंट्स इन न्यू ट्रीटमेंट्स. जो डिफरेंस इनके बीच में है वो है प्रोग्रेस रेफर करता है डेवलपमेंट किसकी तरफ, एक एडवांस्ड या एक इम्प्रूव्ड कंडीशन की तरफ. एडवांसमेंट जो है वो थोड़ा लिटरल है, विच मीन्स टू मूव फॉरवर्ड. एडवांसमेंट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक प्रोग्रेस. अगर आपका एक स्पेसिफिक गोल है इंग्लिश लर्न करना, राइट, इंग्लिश में बेटर होना, तो मैं कहूँगी कि प्रोग्रेस एक बेटर वर्ड है, एडवांसमेंट नहीं है. एडवांसमेंट का मतलब है आगे बढ़ना एक प्रोग्रेसिव वे में. अल्टीमेटली दोनों आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं. एडवांसमेंट आगे बढ़ना और सक्सेस को अटेन करना. हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है वेस्ट, ट्रैश और लिटर. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हम अमेरिकन इंग्लिश का ही रेफरेंस लेंगे यहाँ. वेस्ट माने बेकार, कोई बेकार चीज़. ट्रैश जनरली सूखे कूड़े के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक पेपर, पैकेजिंग वगैरह. लिटर की बात हम तब करते हैं जब पब्लिक प्लेसेस में, गलियों में, सड़कों पे लोग अपना फालतू का सामान फेंक देते हैं, तो उसे लिटर कहते हैं और उस प्रोसेस को लिटरिंग कहते हैं. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वेस्ट के लिए एक सेंटेंस. गवर्नमेंट्स शुड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट बेटर वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. वेस्ट एक जनरल टर्म है और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का मतलब है कि वेस्ट को कैसे बेटर मैनेज किया जाए ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने. ट्रैश, public awareness campaigns can encourage businesses to recycle trash. Public awareness campaigns encourage कर सकते हैं businesses को अपना trash recycle करने के लिए. Litter, in densely populated urban areas, litter increases sanitation issues. जो densely populated urban areas हैं जहाँ पहले ही बहुत भीड़ है, litter sanitation issues को increase करता है. सैनिटेशन किसे कहते हैं? सैनिटेशन इज स्वच्छता, साफ सुथरा, या वो सब सिस्टम्स जो किसी जगह को क्लीन रखने में मदद करते हैं, स्पेशली ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करके. हमारा अगला सेट है जॉब, करियर और ऑक्यूपेशन. देखिए, जॉब वो है जिस काम के लिए आप जाते हैं ऑफिस. करियर है जो आप अपनी लिविंग के लिए करते हैं. इसमें आपकी एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपके जितने भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हैं और पूरा आपका हिस्ट्री ऑफ वर्क इसमें आता है. ऑक्यूपेशन है कि आपका टाइप ऑफ वर्क क्या है, आप उसके टास्क क्या होते हैं, आगे उससे रिलेटेड जो आपके सेटअप्स हैं, वेजेस हैं, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, वो भी इसमें आता है. एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आप ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, राइट, और फिर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको फॉर द जॉब ऑफ अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक डेटा एनालिस्ट. अल्टीमेटली जो आपका करियर होगा वो आपके शुरू के एक्सपीरियंस से लेकर आगे का जितना भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा, जितने सालों से आप काम कर रहे हैं, वो सब इंक्लूड होगा आपके करियर में. जनरली स्पीकिंग, जॉब है कि आपका जो एक अरेंजमेंट है एक एम्प्लॉयर के साथ, जबकि करियर और ऑक्यूपेशन एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क की बात करते हैं. टेंसेस देखते हैं. जॉब, सिक्योरिंग अ स्टेबल जॉब. जॉब माने नौकरी, सिंपल नौकरी. must be a top priority for individuals seeking financial independence and security. यहाँ हम एक स्टेबल नौकरी की बात कर रहे हैं.
उन लोगों के लिए जिन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए और एक सिक्योरिटी चाहिए। करियर, माई सन्स पैशन फॉर स्पोर्ट इज नाउ अ फुल टाइम करियर। ये उसका पूरा का पूरा एक सॉर्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग जो है उसकी एक चॉइस हो गई है। ऑक्यूपेशन, एन ऑक्यूपेशन ऑफ केयर गिविंग रिक्वायर्स कंपैशन, एम्पैथी एंड पेशेंस। केयर गिविंग के ऑक्यूपेशन के लिए जो नेचर ऑफ वर्क है उसके लिए आपको कंपैशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए और पेशेंस चाहिए। यहाँ आज हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय एंड सी यू सून।